साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज नदियों और झीलों से संबंधित प्रश्न है। साथ में कमेंट कीजिएगा और उत्तर भी दीजिएगा। चलिए, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीराजपुरा, भीम सागर बांध, राम सागर बांध या प्रताप सागर बांध? कमेंट कीजिए। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर कौन सा बांध है? उत्तर है बी, भीम सागर बांध। भीम सागर बांध। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पंचपदरा या कोई नहीं? राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। बी उत्तर है सांबर। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है? गैब सागर बांध, भीम सागर, बिलास या गांधी सागर? चित्तौड़ में कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ में भीम सागर है। बी उत्तर है भीम सागर। जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महारावल गजसिंह, रानी रूप कंवर, केसरी सिंह या महारावल राम सिंह? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। ठीक है, जैसलमेर गजरूप सागर झील का निर्माण केसर सिंह ने करवाया। सी। किस नदी पर मेजा बांध निर्मित है? मानसी, कोठारी, खारी या बनास? मेजा बांध। कमेंट कीजिए साथियों। उत्तर है बी, कोठारी नदी पर मेजा बांध स्थित है। कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? खारे पानी की जयपुर, नागौर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो सबसे अधिक है ना जो खारे पानी की झील, वो नागौर में है। नागौर इसका उत्तर है। नागौर। 33 सागर वहां पर लहराता था पहले। मानसागर झील कहां पर स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियों में, दिवेर के पास, जयपुर में या फिर नागपहाड़ी के पास? बताइए। तो मानसागर झील है वो सी, जयपुर में स्थित है। देखिए, जल में डीग में भी है, भरतपुर में और जयपुर में भी है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या फिर रानी फूल लता? बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। फूल सागर झील का निर्माण, तो इसका उत्तर है डी, रानी फूल लता। रानी फूल लता। परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? परछा बावड़ी किस जगह स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर? कमेंट कीजिए। परछा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो परछा बावड़ी है रामदेवरा में स्थित है। सी, रामदेवरा। भारत में उत्पादित कुल नमक का कितने प्रतिशत भाग हमें सांबर झील में प्राप्त होता है? 4.8%, 5.9%, 8.9 या 8.7? कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। अगर आप ये थोड़ा मतलब आंकड़ों वाला सवाल है, डेटा वाला, तो आपको याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भारत में उत्पादित कुल नमक का जो है वो 8.7%, डी उत्तर है। 8.7% सांबर झील से प्राप्त होता है। नौलखा झील राजस्थान में किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? कमेंट कीजिए आप। उत्तर है डी, बूंदी। डी, बूंदी। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती या पुष्कर? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? कमेंट कीजिए साथियों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती या पुष्कर? तो सबसे प्राकृतिक झील है वो पुष्कर है। 4 या डी उत्तर है इसका।
बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी, नील नदी, जमुना नदी या महानदी? बताइए, बनास नदी किस नदी में जाकर मिलती? उत्तर है ए, चंबल नदी, चंबल में मिल जाती है। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। पीडीएफ और इसमें मतलब जो प्रश्न बनाने में उसमें समय लगता है काफ़ी, तो अगर हम परिश्रम करें तो उम्मीद करते हैं आपसे भी कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अभी अगर आप लाइव है तो लाइक जरूर कीजिए, और शेयर भी हो सके तो अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिए, और सबसे पहली बात सब्सक्राइब जरूर कीजिए एक बार। और भी अच्छे प्रश्न हम ला रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और भी जो हमने टीम बनाई है वो काफ़ी और प्रश्न टाइप कर रहे हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि और से ज़्यादा सेकंड ग्रेड के लिए और हर परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए। राजस्थान की किस झील में तैयार किए जाने वाले नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड है? पिछोला झील, सांबर झील, डिडवाना झील या पंचभद्रा झील? तो 98%, 98% ये डी उत्तर है। पंचभद्रा झील है, उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड है, मतलब बहुत ज़्यादा खारी है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही? कमेंट कीजिए। आंतरिक प्रवाह, उत्तर है बी, घग्गर, बी घग्गर। सबसे बड़ी नदी ये घग्गर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको सीधा उत्तर बता देंगे ताकि कंफ्यूजन न हो, क्योंकि इस ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाता है। उसका उत्तर है ए, 576 किलोमीटर, 576 किमी इसकी लंबाई है, माही नदी की, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? आपको पता है ये कहां पर है? पुष्कर में है, तो पुष्कर झील ही उसका उत्तर होगा। सोम, बना, चाकम तो नहीं हो सकता, डी उत्तर है पुष्कर, डी। साथियों एक बार कमेंट कीजिए। कई साथी कह रहे हैं कि आप प्रश्न पर टिक लगाइए, और टिक लगाने में भी मतलब आसानी होती है, ऐसा कोई नहीं, और गोला करने भी होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। गोला लगाना सही रहेगा या टिक लगाना सही रहेगा प्रश्न पर? अगर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि गोला लगाना सही रहता है या टिक लगाना, क्योंकि हम बनाते तब, जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इस समय इतना पता नहीं चलता। जैसे हम प्रश्न बनाते समय उसमें खो जाते। मैं खुद जैसे अपना नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जैसे उसमें जो पहले पढ़ा है उसके बारे में, तो एक लय पकड़ जाती है। तो इसलिए आप बताते रहिए कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि गोला बनाना सही रहता है या टिक बनाना सही रहता है। अन्ना सागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस उद्यान का क्या नाम है? अन्ना सागर झील में, ध्यान रखिएगा, पूर्व में खमनोर की पहाड़ियां, गोकुंदा की पहाड़ियां, जनाबाव की पहाड़ियां, सुभाष उद्यान? तो सीधा नाम से पता चलता है। ऑप्शन थोड़े ऐसा नहीं आना चाहिए थे, अलग ऑप्शन आने चाहिए थे, पर चलिए ठीक है, याद रखिएगा, सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी? नेवज, तो नेवज झालावाड़ में बहती है, बी उत्तर है। काली सिंध की सहायक नदियां परवंद, काली, दे, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू, परवंद, निमाज, आहू, गोमती, सारनी? कमेंट कीजिए अगर आपको ये कूट याद हो तो देखिए जो है काली सिंध की सहायक नदियां की है, कौन सी है? सी उत्तर है इसका, सी उत्तर है, आहू, परवन और निमाज। किस स्थान पर काली सिंध नदी चंबल में गिरती है? गागरोन, झालावाड़, अकलेरा, झालावाड़, शाहबाद, बारा या नानेरा, कोटा? तो किस स्थान पर जो काली सिंध है वो चंबल में गिरती है? तो उत्तर है डी, नानेरा, कोटा, नानेरा, कोटा। जो कह रहे थे साथी कि टिक लगाइए, तो ये टिक लगा दीजिए, देखिए बस, डी उत्तर। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। झालरापटन, बारा, गागरोन गढ़ या भैंसरोडगढ़? तो काली सिंध व आहू नदियों के जो संगम है वहां पर सी, ये गागरोन स्थित है, झालावाड़, गागरोनगढ़। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारा? काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? तो उत्तर है बी, झालावाड़ पर यह प्रवेश करती है। बारा व कोटा जिलों के मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? बारा
व कोटा जिलों के मध्य प्रदेश का कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध, आहू। तो 12 व कोटा जिलों की मध्य प्रदेश का सीमा है ना, वो पार्वती बनाती है। ये उत्तर है, ये उत्तर है। कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है चंबल, बनास, गंभीर या घोड़ा पछाड़। बताइए। कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का कौन सा उत्तर है? ये तो आपको पता ही होगा साथियों, ये उत्तर है चंबल, ये उत्तर है चंबल। कौन सी नदियां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बताती है? चंबल पार्वती, चंबल बनास, चंबल नेवज या चंबल परवन। बताइए। कोई साथी कमेंट करना चाहे तो, उत्तर बताना चाहे तो। जी सही है, ये उत्तर है चंबल और पार्वती है ना, वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती। चंबल नदी की कुल कितने जिलों में बहती है? तो आपको पता है साथियों, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। 5, 6, 7, 10। तो इसका शॉर्ट एक जो ट्रिक भी है वो भी है, परंतु अब उत्तर बता देता है आपको। 6 जिलों में बहती है, 6 जिलों में बहती। निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अफवाह क्षेत्र बड़ा है? लूनी, चंबल, बाणगंगा या साबरमती। निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? लूनी, चंबल, बाणगंगा या साबरमती। तो अफवाह क्षेत्र जो है सबसे बड़ा चंबल नदी का है। बी उत्तर है, बी उत्तर है। भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाला छुलिया जलप्रपात की ऊंचाई, ये अच्छा सवाल है, 18 मीटर, 32 मीटर, 48 मीटर या 52 मीटर। तो जो भैंसरोडगढ़ के निकट छुलिया जलप्रपात बनता है उसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये उत्तर है, ये इसका उत्तर है। 12 जिले के प्रसिद्ध शेरगढ़ व जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवास, परवन या काली सिंध। बताइए। 12 जिले का जो प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सी परवन नदी के पर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है। अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, फर्स्ट ग्रेड में आया था यह सवाल। माही, साबरमती, बनास या नर्मदा। साबरमती से जुड़ा सवाल था, डायरेक्ट ये सवाल तो नहीं था। उसमें सवाल था कि कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती, ऐसा कूट था मतलब, तो उसमें साबरमती दिया था। तो कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साबरमती तो गुजरात में जाती है, तो राजस्थान से निकलती है निकलती, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें। तो साबरमती से राजस्थान से ही निकलती है, जिसे सागरमती कहते हैं पहले। तो बी उत्तर है साबरमती। गांधीनगर साबरमती के किनारे स्थित है। गुजरात पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा। ये पश्चिमी बनास ऑप्शंस में थी साथियों, ये भी ऑप्शंस में थी। तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। एक देखिए ऑप्शंस था, सवाल था कि कौन सी नदियाँ राजस्थान से निकलती नहीं निकल, ऐसा तो चंबल था उसमें, ये पश्चिमी बनास, ये साबरमती, और एक कोई ऑप्शंस और था। वाकल, हाथमती, मेवा व वत्रक किस सहायक नदियाँ है? सोम, साबरमती, जाकम या बनास। तो वाकल, हाथमती, मेशवा या वत्रक, ये साबरमती की सहायक नदियाँ है। बी उत्तर है। साथियों कोई प्रश्न में अगर गलती हो जाती है तो एक आधा को हो जाता है, बिल्कुल इतना करते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपका सुझाव का स्वागत किया जाएगा। और हम आपको अगर सही है तो कई साथियों ने जैसे हमें बताया कि ये गलत है तो उनको वापस हमने सही उत्तर भी मतलब बता दिया, वो का वो कि यही सही है, गलत नहीं है, तो उनका कन्फ्यूजन भी दूर किया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, कई प्रश्नों के साथियों ने बताया सर इसका ये होना चाहिए, तो हमने उनको सही वापस बताया कि यही सही है। आप इसका हमने उसको जो क्या कह सकते हैं आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया। और कई बार 1-2 सवाल ऐसे भी थे जिसमें हमें गलती हुई तो हमने उसको स्वीकार भी कर लिया और सही भी कर लिया है। तो आप गलत हो तो जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल एवं झाड़ोल के मध्य 5 सरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाकम या बनास। कौन सी नदी 5 सरिताओं से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? तो ये उत्तर है बी साबरमती। साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं नहीं कहना चाहता आपसे, आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता है, हमें भी पता होगा कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो आप सब्सक्राइब ऐसे भी कर देंगे, और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो हम 1000 बार भी आपसे कह देंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, तो भी आप नहीं करेंगे। तो आपकी इच्छा हो, आपको उचित लगे तो आप जरूर कीजिएगा।
बाबलवाड़ा के जंगल में उदयपुर में निकलकर उदयपुर और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए वेणेश्वर के निकट माही मिलने वाली नदी है सोम, जाकम, अनास या पश्चिम बनास। बाबलवाड़ा के जंगल है जो मतलब उदयपुर से निकलकर उदयपुर और डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाते हुए वेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली, उत्तर है सोम नदी। ये उत्तर है, मतलब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, माही, सोम, जाकम। सैयद फखरुद्दीन मजार की मजार व रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस किनारे नदी के किनारे? बहुत ही अच्छा सवाल। साबरमती, सोम, जाखम या माही? डूंगरपुर में ये फखरुद्दीन की मजार और रमकड़ा, ये माही उत्तर है इसका। डी उत्तर है। किस नदी के गलियाकोट? डी उत्तर है। कौन सी नदी राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटी है? सवाल कई बार आया है पर अब नहीं आता, ये ज़्यादा थोड़ा साधारण हो गया, परंतु फिर भी याद रखिएगा। साबरमती, माही, चंबल या सोम? तो माही नदी है ना, वो इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है? माही, बनास, साबरमती या सोम? तो माही नदी है वो कांठल की गंगा कहलाती है। कमेंट आपने किया, धन्यवाद। जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? जालोर, पाली, पाली सिरोही, जालोर सिरोही, पाली बाड़मेर? तो जवाई नदी है वो पाली व सिरोही की जो है सीमा बनाती है। अभी भी जवाई बांध भी पूरा भर चुका है, पाली व सिरोही की सीमा बनाती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? ये में सवाल आ गया। जवाई बांध, बनास, कणाना या बाकली? तो जो जवाई बांध है ना वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। उमेश सिंह जी जोधपुर के शासक थे, उन्होंने ये कराया था। सुमेरपुर पाली उसके पास है, मतलब जवाई बांध है सुमेरपुर के पास है। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजड़ी, सुकड़ी या बनास? तो लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो साथियों साफ पता चल रहा है कि बनास है ना, वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। डी उत्तर है। किस झील के निकट लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? सांबर, दिनवाड़ा, पचभद्र या लूणकरसण? ये साथियों सवाल है ना, ये सवाल आता है मतलब 2012 का जो रीट मैन का परीक्षा हुई थी, हमारे एक भाई साहब ने दिया था, उनका पेपर हमने देखा था उस समय 2012 में। तो ये सवाल आया था कि लूनी नदी का जल खारा वो कहाँ पर हो जाता है? तो किस झील के लिए? पचभद्रा के निकट खारा हो जाता है। सी उत्तर है। बालोतरा भी आपको पता होगा, कुछ ऐसा सवाल था कोई उस समय। जिनमें से कौन सा लूनी नगर पर स्थित नहीं है? लूनी पर जो है कौन सा नगर स्थित नहीं है? बालोतरा, समदड़ी, लूनी जंक्शन या पाली? तो साथियों लूनी पर है ना, पाली ये जो है वो स्थित नहीं है। डी उत्तर है। लूनी नदी राज्य के कितने जिलों में बहती है? 6, 4, 3, 8? तो ये भी 6 जिलों में ही बहती है, जैसे चंबल और बनास बहते हैं। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? 1/4, 1/6, 1/2, 1/3? कमेंट कीजिए आप इसको। अरब सागरीय अफवाह के अंतर्गत आता है, ये बी उत्तर है, 1/6। निम्न में से कौन सी सांबर झील में गिरती है? तो हम आपको उत्तर बता देते ताकि गलती ना हो आपकी। तो ध्यान देखिए कौन सी सांबर झील में गिरता है। एक तो मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। डी उत्तर है। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये है ना सभी, ये रूपन इसमें सांबर झील में गिरते हैं इनका पानी। जिनमें से कौन सी नदी जयपुर जिले में गिरती? जयपुर जिले में नहीं बहती है, माफ कीजिएगा। साबी नदी, बाणगंगा, बंथा या कांतली? बताइए जो है ना कौन सी नदी जयपुर में नहीं बहती? तो ये साबी बहती है बिल्कुल, बाणगंगा बहती है, मंथा भी बहती है। कांतली है ना ये सीकर में बहती है, तो ये डी उत्तर है। मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? जयपुर सीकर, जयपुर अजमेर, जयपुर नागौर या जयपुर दौसा? तो मंथा है ना साथियों वो सी जयपुर नागौर में बहकर वहां पर गिरती है सांबर झील में। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल? कोटड़ी गांव, पोखरण, शिव, उडानिया, जैसलमेर? बताइए कांकनी या मसूरदी नदी? तो ये उत्तर है, आप कमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ए उत्तर है इसका, कोटड़ी गांव, जैसलमेर। कोटड़ी गांव, जैसलमेर। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकरी या मंथा? तो साबी जो नदी है ना वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, बी उत्तर है। सीकर जिले में कांतनी नदी का बेसिन कहलाता है? देवड़ावाटी, अवटी, तोरावाटी या मेवात?
तो सीकर जिले में कांदली नदी का जो बेसिन है वो सी तोरावटी कहलाता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे देखते हैं।